तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 34। एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष और बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु है क्रमशः। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें -2.5 का चश्मा पहनता है, इसका मतलब ये माइनस में इसकी क्षमता है। तो माइनस किसके लिए आता है? जो क्षमता फोकस दूरी होती है, जब क्षमता माइनस में है तो फोकस दूरी भी इसकी माइनस में होगी। तो ये होता है अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस में क्या होता है, उसका निवारण किससे करेंगे? निकट दृष्टि दोष से। तो फ्रेंड्स ये दूर दृष्टि और दृष्टि वैषम्य ये हो नहीं सकता। अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे। अगर आपको एक तुक्का भी मारना होता तो BD में से एक मार दें। अब सॉल्व करेंगे तब क्लियर आंसर पता चलेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स ये व्यक्ति के जो चश्मे के नेत्र दोष और बिना चश्मे के व्यक्ति के दूरबिंदु होता है वो क्या होता है? -f के इक्वल हो जाता है। दूरबिंदु क्या हो जाता है? -f के इक्वल। तो -f। अब फ्रेंड्स इसी से हम -f की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं -f निकालते हैं। -f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/p। तो इसमें p की वैल्यू पुट करेंगे तो ये -100 कर लेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर डायोप्टर में निकालेंगे। ये सेंटीमीटर से डायोप्टर में चेंज हो रही है, क्योंकि इसमें आंसर सेंटीमीटर में दिए हैं। तो -100 बाई ये p की वैल्यू कितनी दी है? -2.5 डायोप्टर। अब इससे कट करेंगे, ये कितना 1000/25। अब कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। आंसर इसका बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष एंड 40 सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 35। निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो ये है नेत्र गोलक का लंबा होना, क्योंकि जो नेत्र गोलक में इलोंगेशन हो जाता है, इससे प्रकाश किरणें होती हैं वो रेटिना के पहले पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 में बोला है एक मनुष्य दृष्टि वैषम्य दोष से पीड़ित है, इसका मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स दृष्टि वैषम्य दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी जो कॉर्निया है वो गोलीय नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉर्निया। यदि कॉर्निया गोल होती तो वो पीड़ित नहीं माना जाता, और यदि कॉर्निया गोलीय नहीं है, मीन्स दीर्घाकार इलिप्स रूप में है, कुछ संपूर्ण गोल नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें जो दोष उत्पन्न होगा वो हो जाएगा दृष्टि वैषम्य दोष। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इससे दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। देखते हैं 37। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति होगी। तो सबसे पहले हम पता करेंगे दूरबिंदु। पीड़ित व्यक्ति का जो दूरबिंदु है, तो दूरबिंदु कितना होगा? ये 2 मीटर से अधिक वस्तुओं को, ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी जो इतनी देख सकता है और इससे अधिक नहीं देख सकता, ये हो गया दूरबिंदु। कितना हो गया? जो दूरबिंदु होगा उसे एफ करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। एफ इज इक्वल टू जो फोकस दूरी ये हो गई। अब इसमें दूरबिंदु के लिए होगा उसमें माइनस आ जाएगा, -2 मीटर हो जाएगी। अब -2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? जो शक्ति पूछी है P इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ लिख देंगे 1/f। ये कितना आ जाएगी? -1/2। यहाँ पर जब 100/100 करेंगे, 100/f करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में ये भी दिया है तो उसे भी सेंटीमीटर के लिए 100/f लगेंगे। ये 200, ये 1/2 आ गई माइनस के, तो ये कितनी 0.5 डायोप्टर। आंसर हो गया डी ऑप्शन, 0.5 डायोप्टर -0.5। 38 देखते हैं। स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा होती है। तो स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा होती है, वो होती है फ्रेंड्स 1 मिनट या 1/60 डिग्री। 39 देखते हैं। जब आँख के द्वारा वस्तुएं विभिन्न दूरियों पर देखी जाती हैं तो निम्नलिखित में क्या स्थिर रहता है? क्या कांस्टेंट इसमें रहता है?
तो फ्रेंड्स ये होता है नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। तो इसका आंसर क्या है हो जाएगा, स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। तो नेत्र की जो प्रतिबिंब से दूरी है, तो नेत्र की प्रतिबिंब से दूरी फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा। नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जब स्थिर रहेगी तो वस्तुएं दूरियों पर देखी जा सकती हैं। अब देखते 40 एक व्यक्ति -2 डायोप्टर शक्ति का चश्मा पहनता है। आँख का दोष और बिना चश्मा पहने व्यक्ति के दूरबिंदु होंगे। तो दूरबिंदु हम कैसे निकालते हैं? दूरबिंदु क्या होता है, -f जो फोकस दूरी होती है, f = पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु होता है। तो इसमें क्या दिया क्या है, -2 डायोप्टर शक्ति का चश्मा पहनता है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे इसमें जो इतनी -2 डायोप्टर शक्ति का चश्मा पहनता है तो उसमें आँख का दोष क्या है, किस प्रकार का दोष है। तो जब माइनस है, इसकी फोकस दूरी भी जब शक्ति माइनस है तो फोकस दूरी भी माइनस आएगी। तो माइनस फोकस दूरी होती है वो होती है निकट दृष्टि दोष, मीन्स अवतल लेंस की होती है। तो अवतल लेंस इसमें होगा, दूर दृष्टि दोष नहीं होगा, ना दृष्टि वैषम्य होगा। तो इसका ए या सी में होगा कोई भी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जब इतनी है तो फोकस दूरी इसकी कितनी निकलेगी, f = -1/2 निकलेगी। अब क्या करेंगे, जब -1/2 फोकस दूरी निकल आई तो अब दूरबिंदु पूछा है। अब दूरबिंदु फ्रेंड्स क्या होता है, दूरबिंदु क्या होता है, -f के इक्वल होता है। -f = दूरबिंदु, पीड़ित आँख का दूरबिंदु। तो अब देखते हैं -f क्या हो गया, दूरबिंदु। तो यहाँ पर f की वैल्यू इतनी है तो -f की कितनी आएगी, तो -f की हो जाएगी -1/-2। अब ये हो गई 1/2। अब 1/2 ये हो गई। जब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर आ गई। अब तो फ्रेंड्स क्या होगा, निकट दृष्टि दोष 50 सेंटीमीटर। आंसर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब फ्रेंड्स आते हैं 42 जरा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य दिए है, निकट दृष्टि दोष है। अब क्या इसमें पूछा है, इसमें क्वेश्चन में ये दिया है, इसे सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित कीजिए, ये दोष हैं, इनके निवारण के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो जरा दृष्टि दोष है उसके लिए हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करेंगे। तो फर्स्ट का हो जाएगा डी। और दूरदृष्टि दोष है, ये दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं पर पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जो दूरदृष्टि दोष में प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना के पीछे पड़ती हैं, जिससे पीछे ना पड़ने के लिए हमें रेटिना पर ही पड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, आँख के नज़दीक उचित क्षमता का उत्तल लेंस का यूज करना होगा। अब ये थर्ड है दृष्टि वैषम्य। तो फ्रेंड्स दृष्टि वैषम्य दोष में क्या होता है, जो कॉर्निया गोल होती है वो गोल ना होकर कुछ चपटी हो जाती है, इलिप्स टाइप में हो जाती है। तो और इसके जब ये इलिप्स टाइप में हो जाती है, इसे गोल करने के लिए हम क्या करते हैं, गोलीय बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ए हो जाएगा। अब फोर्थ देखते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें तो पता ही होगा, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें जो नेत्र गोलक का लंबा होना ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। नेत्र गोलक है वो लंबी हो जाती है और जिससे इलोंगेशन हो जाता है, और ये प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना के पहले पड़ती हैं। तो रेटिना पर पड़ने के लिए हमें अवतल लेंस का यूज करना होगा, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो फोर्थ का हो जाएगा सी। अब क्या इसमें आए, तो जब फर्स्ट का डी से, तो फ्रेंड्स फर्स्ट का डी से इसमें भी है, सेकंड का बी से, सेकंड का बी से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें सेकंड का बी से, इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसमें सारे मैच हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वस्थ मानव के नेत्र निकट बिंदु तथा दूर बिंदु आते हैं। क्या पूछा है, स्वस्थ आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु।
तो निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर एंड दूर बिंदु होता है वो इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। अब 45 देखते हैं। तो अब फ्रेंड्स 45 देखते हैं। नेत्र का रेटिना कैमरे के की तरह कार्य करता है। किसकी तरह करता है फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट, वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये फिल्म की तरह कार्य करता है। अब फ्रेंड्स 46 देखते हैं। हाइपरमाइट्रोपिया है। तो फ्रेंड्स हाइपरमाइट्रोपिया किसे बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम दूरदृष्टि दोष को, हाइपरमाइट्रोपिया। तो फ्रेंड्स 47 देखते हैं। कैमरे के अंदर प्रकाश करने वाले प्रकाश की मात्रा डिपेंड करती है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी पर, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा व्यास के गुणनफल पर, कैमरे से वस्तु की दूरी पर, कैमरे के द्वारक संयोजन समंजन पर। तो ये करती है फ्रेंड्स डी ऑप्शन हो जाएगा, कैमरे के द्वारक समंजन पर। अब फ्रेंड्स आते हैं 48। एक मनुष्य अपनी आंख से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार का तथा किस फोकस दूरी का लेंस यूज करना चाहिए? तो इसमें क्या 20 सेंटीमीटर ये दूरबिंदु हो गया। दूरबिंदु कितना हो गया? दूरबिंदु इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं जो फोकस दूरी होती है वो माइनस दूरबिंदु होती है। फोकस दूरी इज इक्वल टू माइनस दूरबिंदु। तो दूरबिंदु कितना हो जाएगा? माइनस फोकस दूरी, तो माइनस एफ हो जाएगा। तो फोकस दूरी इसकी कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर तो हो ही गया, और माइनस में फोकस दूरी आई तो कितना क्या हो जाएगा? माइनस में अवतल में होता है जो निकट दृष्टि दोष होगा इसमें। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स 49 देखते हैं। एक व्यक्ति +2 का चश्मा पहनता है, वह पीड़ित है। तो इसमें पॉजिटिव किसकी आती है? पॉजिटिव +2, ये डायोप्टर है, क्षमता पॉजिटिव आई तो इसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी। जब फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो इसमें तो ये क्या होगा? इसमें उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। उत्तल लेंस होगा तो ये दूरदृष्टि दोष होगा। अब दूरदृष्टि दोष को हम क्या कह सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। अब 50 देखते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष दूर वाले इतने क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो नेत्र का दूरबिंदु फ्रेंड्स पी इसमें दी है, क्षमता कितनी है? 0.66 डायोप्टर। फोकस दूरी कितनी आएगी? 1/p मीन्स 1/100 कर लेते हैं पी, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालेंगे। इसमें ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं। 100/0.66। अब क्या पूछा है? दूरबिंदु। ये फोकस दूरी इतनी निकल आई। अब पूछा क्या है इसमें? दूरबिंदु। तो दूरबिंदु क्या होता है? दूरबिंदु -f के इक्वल होता है। तो -f कितनी आ जाएगी? -100/0.66। जब फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 150, वो भी माइनस के। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा, बट इसमें माइनस ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए क्या 150 तो दिया है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। माइनस दिया होता तो माइनस वाला करते। तो फ्रेंड्स देखते हैं 51। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यूज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? ये करना चाहिए द्विफोकसीय लेंस जिसका निचला भाग उत्तल हो और ऊपरी भाग क्या हो? अवतल। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जरा दृष्टि दोष के लिए ऊपरी भाग होना चाहिए अवतल, एंड निचला भाग है वो उत्तल होना चाहिए। ये याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिफ्टी टू देखते हैं। एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु को अधिक स्पष्ट देख सकता है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक चश्मे के लेंस की फोकस दूरी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ तक देखना चाहता है। जहाँ तक देखना चाहता है वो क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी। यू इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर दी है। 30 सेंटीमीटर है तो माइनस में हो जाएगी। और बी क्या है? जहाँ तक देख सकता है। अब जब लेंस है उसमें आँख पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो इसीलिए बी भी माइनस हो जाएगी। कितना? 10 सेंटीमीटर।
अब क्या निकालना है, इसमें फोकस दूरी निकालनी है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f निकालते, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/10 माइनस ये माइनस 1/30 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/-10, ये प्लस हो जाएगी 1/30। अब कितनी हो जाएगी, ये 20/30 कितनी, ऊपर ये 20, ये 300, ये 2/30, तो f कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, वो भी माइनस की। f कितनी, -15। ये कितनी f की वैल्यू हो गई, -50 सेंटीमीटर, सॉरी 15। तो इसका आंसर क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर था, जब माइनस है तो ये अवतल लेंस तो होगा ही, ये आंसर ए हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। 53 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र का दूर बिंदु इतना है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी इज इक्वल टू माइनस दूर बिंदु, पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु। तो अब इसमें क्या है, दूर बिंदु दिया है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -250 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, -250 सेंटीमीटर। अब आते हैं फ्रेंड्स 54। एक मनुष्य 3 मीटर तक स्पष्ट देख सकता है, इसके लिए कौन सा चश्मा यूज करना चाहिए ताकि वह 12 मीटर तक देख सके। तो इसमें क्या है, यू कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी जहाँ तक देखना चाहता है तो -12 सेंटीमीटर। अब क्या है, जहाँ तक देख सकता है वो b हो जाएगी, b इज इक्वल टू 3 मीटर, -3 मीटर। अब 1/f निकालेगी, ये कितना p हो जाएगा जो इसमें पूछा है। डॉक्टर में ऑप्शन दिए कौन सा चश्मा यूज करना चाहिए, तो 1/f इज इक्वल टू p हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू -3। अब -1/-12, ये कितनी, -1/3, ये प्लस 1/12, ये कितनी हो गई, 9/36, 1/4, ये कितनी हो गई, 1/4 मीन्स, तो -1/4 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, -1/4 डायप्टर। 56 देखते हैं। एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे किस शक्ति का लेंस यूज करना चाहिए। तो किस शक्ति का लेंस, क्षमता पूछिए किस शक्ति का लेंस यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका दूरबिंदु कितना दिया है, दूरबिंदु इतने से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, दूरबिंदु कितना है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, f इज इक्वल टू माइनस दूरबिंदु, तो -40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या क्षमता पूछी है, क्षमता p इज इक्वल टू 1/f, 1/f मीन्स 100/f, 100 क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आंसर देखना है, तो 100/40, ये माइनस है तो ये कितनी आ गई 2.5 डायोप्टर। इसका आंसर क्या, माइनस में 2.5 डायोप्टर, इसका आंसर ए हो गया। 57 देखते हैं फ्रेंड्स। एक व्यक्ति अपनी दृष्टि को सामान्य करने के लिए +3 क्षमता का लेंस यूज करता है, तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र के लिए निकट बिंदु होगा। तो फ्रेंड्स निकट बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी। तो फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, f इज इक्वल टू होता है 1/d मीन्स 100 जब सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/d का मतलब 3, बाद में मीटर में चेंज कर देंगे, पहले सेंटीमीटर में देखते हैं। तो 1/f फार्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f कितना 3/100 इज इक्वल टू 1/v, ये v तो निकालना ही है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, तो -1/, ये 25 होती है, क्या होती है जो u है स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु -25 होता है, तो -25 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 25 ये हो गया। अब 1/v इज इक्वल टू 3/100 माइनस 1/25, या -1/25 की जगह हम 4 का मल्टीपल कर देंगे तो ये 100 हो जाएगी। अब ये -1/100 आ गई, तो फ्रेंड्स अब इसमें भी क्या हो गई, -1/-100 हो गई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, -100, ये सेंटीमीटर में आई, अब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो b इज इक्वल टू -1 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर। माइनस तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि दूरदृष्टि दोष है, इसके लिए निकट बिंदु
ये पॉजिटिव आएगा 1 मीटर। देखते हैं, दोषपूर्ण नेत्र के पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकती है क्योंकि उनके प्रतिबिंब बनते हैं। तो उनके प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, क्यों नहीं देख सकती है? तो क्योंकि ये रेटिना से दूर बनता है। दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रेटिना से दूर। दोषपूर्ण नेत्र वाली वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती क्योंकि वह प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। जब रेटिना से दूर बनेगा तो दूर की ही वस्तुएं दिखाई देगी और निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। जब रेटिना पर बनता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है आँख में। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 59। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है वस्तु के आकार का। वस्तु का आकार कितनी होती है, कितना नहीं, कितनी बड़ी होती है, छोटी होती है, तो इसी पर डिपेंड करता है। वस्तु के आकार पर ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं 60। एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर तक देख सकता है। वह 3 मीटर की दूरी पर स्थित श्यामपट्ट को देखना चाहता है। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं शक्ति क्रमशः होंगी। तो फ्रेंड्स क्या है, इतने तक देख सकता है। ये बी की वैल्यू हो गई, वो भी -15 सेंटीमीटर होगी। एंड यू की वैल्यू 3 मीटर है। तो यू की कितनी, 3 मीटर मीन्स ये 300 सेंटीमीटर। वो भी माइनस की। अब क्या पूछा है इसमें, फोकस दूरी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b -1/15 माइनस प्लस हो जाएगी 1/300। तो ये कितनी आ गई, ये 300, ये आ गई 285/15 इंटू 300। अब ये 3 से 9, 3 5 से 15, ये 15, ये 100। अब ये कितनी हो जाएगी, 1/f की वैल्यू 19/300। तो कितनी हो जाएगी, 300/19। f इज इक्वल टू -300/19। अब ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी -15/0.8 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, -15.8 सेंटीमीटर। और ये क्षमता है वो रिवर्स कर देंगे, वो आ जाएगी -6.3 डायोप्टर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स 62 देखते हैं। एक कैमरा लेंस की प्रकाश एकत्र करने की क्षमता निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स ये करती है केवल व्यास पर, ओनली व्यास पर निर्भर करती है। एक कैमरा लेंस की प्रकाश एकत्रित करने की क्षमता किस पर करती है, व्यास पर, ये याद रखेंगे। अब आते हैं 64। आँख द्वारा सभी दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये कहलाती है समझने क्षमता, वो जो आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फ्रेंड्स यहीं पर स्टॉप करते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।